परमात्मा के चरणों में आने के बाद अपना दुख अवश्य रोना होता है कि मुझे ये पीड़ा है, लेकिन अन्य डिमांड नहीं करनी चाहिए। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, उसके पास अंडर ट्रीटमेंट होते हैं, तो डॉक्टर को हम अपना दुख तो हम बता सकते हैं कि जी यहाँ पीड़ा है, ऐसा दर्द है, ये तकलीफ़ है। फिर वो उसको कैसे सेट करता है, कैसे हमें स्वस्थ करता है, ये काम डॉक्टर का है। फिर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में बाधक नहीं बने, उसके द्वारा बताए गए परहेज को शुरुआत नहीं करे, तोड़े नहीं, तो फिर वो स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार ये परमात्मा परमेश्वर कबीर जी का एक हॉस्पिटल है, ये दास उसका नौकर है। इस जन्म मरण के रोग को काटने वाला एक डॉक्टर है। दवाई परमात्मा ने बता रखी है, औषधि मेरे को दे रखी है, ट्रीटमेंट विधि बता रखी है। तो यहाँ जो भी आपके साथ हो रहा है, घर पे या यहाँ पर, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं हो गया। इसके दो कारण हो सकते हैं। यदि आपको कष्ट रहा है तो गॉड गिवन है, इतना कष्ट चाहिए हमारे को ताकि भगवान की भूल ना पड़े। और कष्ट आपको अधिक बढ़ गया है तो आपका नाम खंड हो गया है, आपने डॉक्टर की मर्यादा निभाई नहीं है, जिस कारण से आपको पीड़ा बढ़ी है। वैसे नहीं बढ़ सकती। औषधि ठीक से यूज नहीं की या कोई परहेज तोड़ दिया। तो इसी प्रकार या तो आपने कोई नियम भंग कर दिए, तब आपको पीड़ा बढ़ सकती है, अन्यथा पीड़ा है और नाम आपके ठीक है तो गॉड गिवन है, परमात्मा का दिया हुआ है, उसमें अग्रम अग्रम ना करना। क्योंकि कहते हैं सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जब माथे में जब भाग्य में सूली हो, सूली माने मौत, वह कांटे में टल जा। ऐसे ऐसे भारी कष्ट होना हो, जान जानी हो, पूरा परिवार नष्ट होना हो, एक्सीडेंट हो जाता है, एक टांग कट कर बच जाते हो, वो टांग काटना यानी वो अंग भंग करना डॉक्टर के लिए, परमात्मा के लिए आवश्यक था, अन्यथा पूरा परिवार भी नष्ट हो सकता था। हमने युगों युगों के पाप इकट्ठे कर रखे हैं, तो परमात्मा अपने हिसाब से हमें जो है ट्रीटमेंट करेगा, हमारी हर तरह की सुविधाएं प्राप्त कराएगा, हमारे प्रारब्ध के कर्मों को काटेगा, निकालेगा, ख़त्म करेगा। जैसे डॉक्टर बताता है कि तेरा ये हाथ कटेगा, अन्यथा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, तो फिर डॉक्टर को ये कहना पड़ता है जी जान बचा लो, हाथ बेस से कट जावे। तो डॉक्टर का शौक नहीं, डॉक्टर कोई दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, उसने आवश्यक है जीवन की रक्षा करने के लिए एक हाथ को काटना। तो उसमें हम फिर कर क्या सकते हैं, सहमति ही देनी चाहिए। तो परमात्मा जो करते हैं आपके साथ, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखें कि नाम ना खंड हो गया हो। नाम खंड होने से क्या होता है कि जैसे पहले तो जैसे जिसने बिजली का कनेक्शन ना ले रखा, तो वो क्या करता है, आटा भी हाथ में पीसे, पशुओं के लिए चारा भी हाथ से काटते थे, ऐसे मशीन व गोल गोल चक्कर की, और जल भी हाथ से निकालते थे, दूध भी हाथ से बिलोते थे, रड़कते थे। फिर ले लिया कनेक्शन, अब बटन स्विच ऑन कर देते हैं, अपने आप तो आटा पीसा जा रहा है और अपने आप कट 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 सानी यानी चारा काटा जा रहा है। बटन दाब दिया, अपने आप मोटर सुर सुर करके नलका पानी का जो है ना बाल्टी भर देती है। और आपकी नालायकीतें गलतीतें, बिजली बोर्ड का बिल ना भरने से आपका कनेक्शन कट जाएगा, या किसी अन्य कारण से आपका कनेक्शन कट गया, तो फिर आपको पावर नहीं आवेगी।
पहले जो पावर से काम हो रहा था वो बंद हो गया, फिर आप हाथ से कितना कर सकते हो ये अंडरस्टूड है। तो ऐसे परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने से आपका सब कार्य उस ईश्वरीय शक्ति से होगा, कबीर परमेश्वर जी की पावर से होगा, और फिर परमात्मा की पावर से जो काम होगा वो बहुत ही स्पीड तो होगा, और जो मनुष्य नहीं कर सकता, मानव मैनुअली नहीं किया जा सकता, वो पावर किया करती है। तो ऐसी ऐसी अनहोनी आपके घर पर होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा सुख मालिक आपको देगा, सोचते रह जाओगे, हे भगवान मेरी तो जान जानी थी और दवाई खा के छक लिया, कोई गोली काम नहीं कर रही थी, कोई किसी प्रकार की, और फिर एकदम वैसे ही आपको ठीक कर देता परमात्मा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, ना जाने के उस सतगुरु के शरण में आने से अगर फिर भी कोई आपत्ति आती है तो ना जाने के बला टाली है भगवान ने। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि आपने या कोई मर्यादा भंग करती है, इन दोनों में से एक ही होगा। तो इसलिए कोशिश रखें कि नाम भंग ना हो। मर्यादा भंग होने से बहुत हानि हो जाती है, काल का दाव लग जाता है। परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे ली तेरा बाणा। आय हाय, कितनी प्यारी बात कही है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, उस काल को कहा था जो यहाँ का मालिक है, ब्रह्म है, जो हमें यहाँ दुखी कर रहा है, पीड़ रहा है, गुमराह करके फंसा रखा है, उसको कहा था कि जब तक हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे, मेरा नाम खंड नहीं होगा, तब तक तो तेरा कोई तीर मेरे भक्त पर नहीं लग सकता, तो उसको किसी प्रकार दुखी नहीं कर सकता। तो काल ने कहा था, प्रभु जो नाम खंड कर देगा विलिंगली, तो उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो परमात्मा ने कहा था, भाई जब लग हंसा हमरी आना और काल लगैली तेरा बाना। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया।